अब हम ये समझते हैं कि लास्ट 2 डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर का। लास्ट 2 डिजिट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 7 का स्क्वायर देखा जाए तो क्या होगा, 49 होता है। ठीक है, तो इसका 2 डिजिट 49 आएगा। और हमने एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देख लिया है कि 1 से 24 तक यूनिक आ सकता है, लास्ट 2 डिजिट यूनिक आ सकता है, मतलब यूनिक आएगा। लेकिन 1 से 24 के बाद हमेशा रिपीट होता है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है? अगर मान लो कि आपसे पूछा गया कि 43 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम इसको वापस उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर 25 से इसको हटाएंगे तो 18 आएगा, मतलब 1800, और 25 में से 18 लेके जाएंगे तो 7 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब कि 1849। क्या दिख रहा है, ये लास्ट 2 डिजिट यहां पर भी 49 आया और 7 का भी 49 आता है, मतलब लास्ट 2 डिजिट रिपीट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम 82 का ले लेते हैं, 82 का ले लेते हैं स्क्वायर, कि 82 का स्क्वायर क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 57, 25 से माइनस करेंगे तो 5700, फिर हो जाएगा 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर नहीं आता तो हम फिर से वही तोड़ेंगे, इसमें देखेंगे कि 7 जुड़ेगा आगे और 7 आएगा पीछे, तो 25 में से 7 गया, हो गया 18, तो 18 का स्क्वायर और प्लस 700। ठीक है, अब दिख रहा है ना कि यहाँ डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, तो जो 18 का स्क्वायर आएगा वही डिफरेंस होगा, वही लास्ट 2 डिजिट होगा। और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो जो 18 का स्क्वायर में डबल डिजिट होगा ना, वही होगा 82 के स्क्वायर में डबल डिजिट। ठीक है, समझ में आ रहा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, आएगा ही नहीं, तो सिर्फ 18 स्क्वायर का ही 2 डिजिट कंट्रीब्यूट करेगा लास्ट 2 डिजिट में। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 117 ले लेते हैं। 117 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 134 100। अब ये तो कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 17 का स्क्वायर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 17 का स्क्वायर हमें पता है कि 289 होता है, मतलब 89 विल बी द लास्ट 2 डिजिट। तो रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? थियरी क्या है? अब अगर हम बात करें रूल के या फिर थियरी की बात करें, अगर रूल की बात करें तो रूल क्या है कि 1 से 24 तक यूनिक होगा, 1 से 24 तक यूनिक होगा, और इसके बाद हमेशा रिपीट होगा, वो किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करेगा 1 से 24 में से। जैसे कि जो 43 है वो 7 की फैमिली से बिलोंग करेगा, जो 80 ये 89 है वो 17 की फैमिली से बिलोंग करेगा, 17 से आएगा, 117 से आएगा, ऐसा बहुत सारा आते जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें इससे समझ में आ गई। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, यूनिक होगा कहां से कहां तक, 1 से 24 तक, और बाकी उसकी फैमिली से बिलोंग करेगा। और फैमिली क्या है उसे थोड़ी देर में समझेंगे हम। अच्छा, एक और बात, जो नंबर 100 से नजदीक है, जैसे कि अगर मान लो 82 जो है हमारा, ये 100 से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 50। ठीक है, तो हमारे पास एक दूसरा रूल भी है इसे निकालने का। रूल क्या है कि जितना ये 50 से ज्यादा है, जो डिफरेंस ऑफ 50 है, डिफरेंस ऑफ जो 50 है उसमें 200 से गुना कर दो। ठीक है, जैसे कि डिफरेंस उसका 32 है तो इसको 6400 हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऐड क्या कर दो, जो 100 का डिफरेंस है प्लस 100 का जो डिफरेंस है ना, उसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, तो स्क्वायर इसमें 18 का ऐड हो जाएगा, 324। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 24। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 200 का डबल जीरो है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग नथिंग। जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये 18 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, तो ये इसकी फैमिली का हो गया। मतलब कहने का मतलब जो हमारा 50 से ऊपर का निकालने का तरीका है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 से 75 तक आप कौन सा रूल से निकालो, आप निकालो कि डिफरेंस ऑफ 25 इंटू 100 प्लस डिफरेंस ऑफ 50 का होल स्क्वायर, और 75 के जब ऊपर हो जाए तो क्या कर दो कि डिफरेंस फ्रॉम 50 इंटू 200 प्लस डिफरेंस ऑफ 100 का होल स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो याद 1 से 25 तक ही रखना है, उतने से हमारा काम हो जाता है और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट का जो फंडा है, अब उससे पहले समझ लो कि क्या है। फंडा ये है कि 50 प्लस माइनस एक्स पर रिपीट होगा लास्ट 2 डिजिट, वैसे ही 100 प्लस माइनस एक्स पर लास्ट 2 डिजिट रिपीट होगा, वैसे ही 200 प्लस माइनस एक्स पे लास्ट 2 डिजिट रिपीट होगा।
वैसे ही 150 प्लस माइनस x पे लास्ट 2 डिजिट रिपीट होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर 12 है तो 12 का अगर लास्ट 2 डिजिट 44 आता है ना, बराबर 44 144, तो 44 आता है तो 38 का भी सेम आएगा, क्योंकि 38 को कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 12 लिख सकते हैं ना, इसलिए 12 का स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर हम बात करें कि 100 वाला देख लेते हैं, जैसे 72 का जो स्क्वायर होगा ना, तो 72 को तो माइनस कर दो 28, तो 28 का रिपीट होगा, और 28 खुद किसका रिपीट करेगा, तो 28 खुद रिपीट करेगा 22 का, मतलब 72 जो होगा वो 22 का रिप्लीकेशन। कैसे होगा अभी समझते हैं थोड़ी देर में। 86 का निकालना है अगर हमें, 86 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि 86 किसको रिपीट करेगा, ये 100 माइनस 14 लिख सकते हैं ना इसको, मतलब ये 14 को रिपीट करेगा। 14 का 96 आता है लास्ट 2 डिजिट, तो इसका भी 96 आएगा। क्लियर है। अगर 38 का स्क्वायर पूछे कि 38 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो 38 को हम लिख सकते हैं ना 50 माइनस 12, यानी ये 12 वाले का रिपीट करेगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 44। बात समझ में आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि 36, फिर 64, फिर 86, फिर 114, ये सब किसको रिपीट करेगा, ये सब रिपीट करेगा 96, सबके एंड में 96 आएगा। कहने का मतलब कि ये सब 14 को फॉलो करेगा। जो 14 का आएगा वही 36 का आएगा, जो 36 का आएगा वही 64 का आएगा, जो 64 का आएगा वही 86 का आएगा, और जो 86 का आएगा वही 114 का आएगा। अभी कैसे हो रहा है वो समझो। जो 36 है, 36 को लिख सकते हैं 50 माइनस 14, मतलब ये 14 को रिपीट करेगा। इसी को 64 को लिख सकते हैं 50 प्लस 14, मतलब ये 14 को फॉलो करेगा। ये जो 86 है उसको लिख सकते हैं 100 माइनस 14, 114 को लिख सकते हैं 100 प्लस 14। ओवरऑल जो भी 50x लिख सकते हैं, 50y प्लस माइनस x, अगर इसको फॉलो करेगा वो x के लास्ट 2 डिजिट को रिपीट करेगा, जहां y 1 2 3 4 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब जो भी 50n प्लस माइनस x फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो हमेशा x के लास्ट 2 डिजिट को रिपीट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 114 है ना, 114 है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 14, और ये 100 क्या हो गया, 2 इंटू 50 हो गया ना, 2 इंटू 15 प्लस 14। बस इतना याद रखो, जो ही 50 के मल्टीपल्स पर 50 मल्टीपल्स जो भी होगा उसका प्लस माइनस x जो होगा वही फॉलो करेगा x का। मेरी बात समझ में आ रही है। जो अगर यहाँ पे 14 होगा तो ये 14 का फॉलो करेगा, तो इसे कहते हैं लास्ट डिजिट सेम फैमिली। तो फैमिली क्या बनेगी, फैमिली बनेगी वैसा नंबर्स जैसे 50n प्लस माइनस x फॉर्मूला हो, जहां n कैन बी 0 टू n। ठीक है, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12 का एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो 38 जो होगा वो 12 का ही फॉलो करेगा लास्ट 2 डिजिट, इसका भी अंत में 44 ही आएगा। अगर देखा जाए तो जो 62 होगा उसका भी अंत में 44 ही आएगा, क्योंकि ये 50 प्लस 12 है और ये 50 माइनस 12 है। ठीक है, अगर इसी हिसाब से 100 के पास चले जाते हैं हम, तो जो 88 होगा, 88, वो भी 44 आएगा सबसे इसके आखिरी में। और अगर 112 का देखेंगे तब भी वो 44 ही आएगा आखिरी में। 138 का अगर देखेंगे तब भी वो 44 ही आएगा आखिरी में, और 162 का देखेंगे तब भी वो 44 ही होगा आखिरी में। ये सब के आखिरी में 44 इसलिए होगा क्योंकि ये 12 वाली फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि जो यूनिक लास्ट डिजिट है वो सिर्फ 1 से 24 तक का ही है, उसके बाद सबका रिपीट है। इससे प्राइम नंबर एक भी एक्सेप्शन में नहीं बचा हुआ है, सारा नंबर्स इसका रिपीटिशन ही आएगा लास्ट 2 डिजिट में, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि फंडा क्या है। अब इस्तेमाल कैसा है, तो अगर हमसे पूछ दिया कि 687 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 687 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, और हमें ये निकालना है, तो हमें क्या करना है, हमें 50 से बस इसको डिवाइड कर देना है 687 को। देखो बहुत सिंपल है। अब एक टाइम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये बच जाएगा 18 और 87, और 3 टाइम लगा देंगे तो हो जाएगा 150, और ये बच जाएगा 37, और 37 खुद 50 से कितना कम है, 13, मतलब ये 13 की फैमिली से बिलोंग करेगा। क्लियर है, कैसे निकाला समझ में आया।
ये 13 की फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर मान लो 533 का पूछ दिया हमसे कि 533 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं कर रहा है। 533 के पहले तो 500 हटा देना है बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नथिंग। अब बचा 33, तो जो 33 किसका फॉलो करेगा, 17 का करेगा, क्योंकि 33 और 17 50 होता है, तो 17 का फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ये इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा 533 का होल स्क्वायर का। उस हिसाब से अगर आपसे पूछ दिया 768, तो पहले 700 को हटा दो क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करेगा। अब बचा 68, 68 को दो 50 प्लस 18, तो 18 को फॉलो करेगा, यानी इसका अंत में 24 आएगा। लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, 24। देख रहे हो कितना फटाफट बन रहा है। अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि 75 का क्या आएगा, 75 स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 50 और प्लस 25, तो 25 का क्या होता है 625 यानी 25, यानी ये 5 की फैमिली का बिलोंग करेगा। बात समझ में आई? तो अंत वाला तो पता है कि जो अंत में 5 होगा हमेशा 5 की फैमिली को फॉलो करता है, क्योंकि 75 ले लो तो हम कैसे करते हैं, बच रहे 25 और इधर 7 8 56। अगर यही 85 ले लो तब भी वैसे ही करते हैं, ये बच रहे 25, इधर 25 ही रह जाता है और इधर 8 9 72, तो इधर तो लास्ट डिजिट हमेशा 25 ही रहता है, यानी अंत में जो 5 रहता है वो हमेशा 25 की फैमिली फॉलो करता है। मतलब लास्ट डिजिट 25 किसका आएगा, सिर्फ 5 का आएगा। क्लियर है? तो 5 वाली फैमिली है, 5 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, सब उसी की फैमिली है। ओके, तो अभी तक हम ये समझ में आया कि लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। उसके लिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा। हमने सबसे पहले सीखा कि 1 से 24 तक यूनिक है, उसके बाद यूनिक नहीं है। मैक्सिमम यूनिक कहाँ तक है, 1 से 24। उसके बाद जब भी निकालना हमें क्या करना पड़ेगा, जो 50 प्लस माइनस एक्स का जो भी होगा, या 100 प्लस माइनस एक्स होगा, और अगर ये जो x है वो 1 से 24 तक का कोई नंबर है x, ठीक है, x क्या है, x बिलोंग्स टू 1 to 24, x जो है वो 1 से 24 के बीच में कोई एक नंबर है, ठीक है। अब समझो 150 प्लस माइनस एक्स, ये सब का क्या हो जाएगा, जो x का होगा ना लास्ट 2 डिजिट, वही इन सब का लास्ट 2 डिजिट आएगा। यहां तक बात समझ में क्लियर आ गई? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे पूछ दिया कि 768 का क्या होगा स्क्वायर, तो हमें पता है कि 700 तो कंट्रीब्यूट कुछ करेगा नहीं, खत्म। अब ये बचा 68, 68 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 18, तो 18 वाला फॉलो करेगा, यानी कि 324, यानी 24 होगा इसका लास्ट 2 डिजिट। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात?